मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में व्याकरण का 27 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। 27 नंबर चैप्टर यह है श्रुत भाव ग्रहण, लिसनिंग स्किल। इसमें देखिए, जैसा कि पेज नंबर 103 पर सभी बच्चे देखें, भाषा को सर्वप्रथम हम सुनकर समझते हैं। भाषा सर्वप्रथम कैसे समझी गई? तो सुन करके समझी गई, और सुनकर अर्थ समझना क्या कहलाता है? श्रुत भाव ग्रहण कहलाता है। सुनकर जो कुछ भी हम समझते हैं वह क्या है? श्रुत भाव ग्रहण करना मीन्स अपने माथे में रखना। जब प्राचीन काल में गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन होता था, उस समय बच्चे सुनकर ही अध्ययन करते थे। फिर जब वेद थे, वेद 4 वेद हैं हमारे यहाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो वेद का ज्ञान जब ऋषि मुनियों को पहले हुआ था तो वही एक से दूसरे में सुनकर ही गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि लिसनिंग स्किल यह बहुत पुराना है। हम सुन करके क्या करते हैं? स्वभाव ग्रहण के द्वारा बहुत सारी बातों को अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आइए। अक्सर हम कोई घटना, कहानी या वार्तालाप सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, पूछे जाने पर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। कहने का मतलब अगर किसी प्रकार की आपको कहानी सुनाई गई तो उस कहानी में आप जो भी सीखे, उस कहानी के आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, उस कहानी से संबंधित निश्चित रूप से आप ध्यान से सुने हैं तो उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कहानी पर। एक बुढ़िया थी, उसके घर में 2 नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही थी, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। ध्यान से सुनिए कहानी है ना। एक बुढ़िया थी, उसके पास 2 नौकर थे। बुढ़िया जो है क्या करती थी, तो मुर्गा जब बांग लगाता था तो वह सुबह सुबह जग जाती थी, और वह स्वयं ही नहीं जगती थी, अपने नौकरों को भी जगा देती थी। उन्हें अब देखिए, बुढ़िया की आदत, इस आदत से वे नौकर परेशान थे कि क्यों ये जगा देती है। क्यों? क्योंकि वे नौकर क्या चाहते थे, उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते थे कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना नहीं पड़े। उन्होंने सोचा, क्या वे सोचे? वे सोचे कि बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाती है, क्यों न हम इस मुर्गे को ही मार डालें ताकि हम चैन से सो सकें। फिर दोनों को यह बात जच गई, दोनों को यह बात पसंद आई, दोनों नौकरों को। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुर्गे को मार डाला। एक दिन मुर्गे को मार दिया। ठीक है, कि ना बुढ़िया जो है इसका बांग सुनेगी, ना हमको जगाएगी, है ना, ना वो जगेगी ना जगाएगी। तो एक दिन उन्होंने मुर्गे को मार डाला, पर अब तो परेशानी और बढ़ गई। क्या परेशानी बढ़ गई? और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? बुढ़िया को अब समय का पता ही नहीं चल पाता, और वह पहले से भी जल्दी उठने लगी, और अपने नौकरों को भी जल्दी उठाने लगी। मुर्गे को मारने के बाद उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बुढ़िया को समय का पता नहीं चलता था, वह पहले जग जाती थी और नौकरों को भी जगा देती थी। ठीक है, तो आइए इस पर देखिए। इस कहानी पर जो प्रश्न बेस्ड है, इस कहानी पर जो प्रश्न आधारित है, उसका उत्तर दें। बुढ़िया के घर में कितने नौकर थे? कितने नौकर हम लोग पढ़े? बुढ़िया के घर में 2 नौकर थे। 2 नौकर थे, 2 सर्वेंट। नौकर बुढ़िया से क्यों परेशान थे? नौकर यह चाहते थे कि वे देर सुबह तक सोए, लेकिन बुढ़िया जो है पहले जग जाती थी मुर्गे के बांग को सुन करके, और वे नौकरों को भी वह जगा देती थी। तो नौकर बुढ़िया के इस आदत से परेशान थे। नौकरों को क्या पसंद था? तो नौकरों को देर तक सोना पसंद था। देर तक सोने के लिए नौकरों ने क्या किया? तो देर तक सोने के लिए नौकरों ने
मुर्गे को मार डाला, है ना। जो मुर्गा बांग लगाता था, जिस मुर्गे के बांग लगाने से बुढ़िया जगती थी, उसे ही वे मार डाले। और इसके बाद से क्या है, बुढ़िया नौकरों को कितने बजे उठाती थी, तो बुढ़िया नौकरों को 4 बजे के आसपास उठाती थी, नहीं। और जब मुर्गा जो है मर जाता है तो बुढ़िया को भी समय का पता नहीं चलता था, और वह पहले से जल्दी उठ जाती थी, और बिना समय का समय नहीं दिया गया है, वह कभी भी उठा देती थी। ठीक है, तो ये आपका कहानी था, ये आपका प्रश्न उत्तर था। नेक्स्ट आइए, दूसरा नंबर कहानी देखिए, सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। एक बार की बात है, एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उन्होंने एक बिच्छू को पानी की धारा में बहते हुए देखा। साधु स्नान कर रहे हैं, देखे कि बिच्छू जो है पानी में बहते हुए जा रहे हैं। साधु को उस बिच्छू पर दया आ जाती है, और उन्होंने सोचा कि यदि बिच्छू को निकाला नहीं गया तो वह मर जाएगा। ठीक है, फिर क्या किए, उन्होंने झुक करके उस बिच्छू को अपनी हथेली पर उठा लिया। बिच्छू को साधु उठा लेते हैं अपने हाथ पर। हथेली पर आते ही बिच्छू ने साधु को डंक मारा। ठीक है, साधु बाबा छटपटा गए और बिच्छू पानी में फिर गिर गया। कुछ देर बाद साधु ने फिर उस बिच्छू को पानी से निकाला। हथेली पर आते ही बिच्छू ने क्या किया, बिच्छू ने फिर साधु को डंक मारा। साधु को की छटपटाहट से बिच्छू फिर नदी में की धारा में गिर पड़ा, और साधु ने कई बार बिच्छू को निकाला, पर हर बार वह डंक मारता रहा। एक आदमी नदी के किनारे पर खड़ा यह देख रहा था। वह साधु को बोला, क्या बोला, बाबा बाबा, आप बिच्छू को निकालते हैं, वह आपको डंक मारता है, आप उसे आखिर में क्यों बचाना चाहते हैं। साधु बाबा ने शांत भाव से कहा, यह बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना। यह बिच्छू है, इसका स्वभाव डंक मारना है। जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, बिच्छू का स्वभाव जो है डंक मारना, और साधु का स्वभाव क्या होता है, बचाना, जीवों को बचाना, है ना, जीवों पर दया करना। तो प्रश्न इस पर देखिए क्या क्या है। प्रश्न है इस पर कि साधु कहाँ स्नान कर रहे थे। तो साधु कहाँ स्नान कर रहे थे, क्या हम लोग पढ़े, साधु जो है ना, एक नदी में स्नान कर रहे थे। साधु ने स्नान करते हुए क्या देखा, तो साधु ने स्नान करते हुए देखा कि एक बिच्छू जो है पानी की धारा में बहते हुए जा रहा है। फिर नदी के किनारे कौन खड़ा था, तो नदी के किनारे एक आदमी खड़ा था, है ना। नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन है कि बिच्छू को पानी की बहती धारा में बहता देखकर साधु ने क्या सोचा। बिच्छू को पानी की बहती धारा में जाते हुए देख करके साधु ने यह सोचा कि यह जो है हमें इसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह मर जाएगा। ठीक है, फिर आदमी साधु से क्या बोला, आदमी साधु से बोला कि आप बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह बार बार आपको डंक मारता है और आप इसे आखिर बचा रहे हैं, आप क्यों इसे बचाना चाहते हैं। ठीक है, आदमी साधु से यह बोला। और साधु ने आदमी से क्या कहा, साधु ने आदमी से कहा कि यह बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना। जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं। बिच्छू का स्वभाव है, दुर्जन का स्वभाव है कष्ट देना दूसरे को, दुर्जन का स्वभाव है डंक मारना, और सज्जन का स्वभाव है क्या, दूसरे की मदद करना। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनमें परोपकार की भावना होती है, वो परोपकारी होते हैं, वह दूसरे का उपकार करते हैं। ठीक है, और जो दुर्जन होते हैं वह जो है अपनी नीचता वाले विचार को प्रकट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ या इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।